गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कबीरदास पाठ के अंतर्गत उसका पाठ 3 समझाएंगे। कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने अपनी साखियों में समाज को उपदेश देने की कोशिश की है। उन्हीं साखियों में आज हम आपको आपके कोर्स में जो 7 नंबर की साखी है उसको समझाना चाहेंगे। ऊंचे कुल का जन्म ये करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सुए। अर्थात कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? ऊंचे कुल का जन्म ये, ऊंचे कुल या ऊंचे परिवार कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है जो करनी ऊंच न हो। यदि हमारे कार्य अच्छे नहीं है, कार्य ऊंचे नहीं है, तो हम कितने भी बड़े कुल में जन्म क्यों न ले लें, उसका भी कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि हमारे कार्य अच्छे होने चाहिए, कार्य बड़े होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, तभी व्यक्ति बड़ा होता है। ऊंचे कुल का जन्म ये जो करनी ऊंच न हो, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा से। सुवरन मतलब सोने के कलश में यह सुरा भर दी जाए तो सज्जन व्यक्ति तो उस कलश की भी निंदा करेगा। अर्थात सोना बहुमूल्य होता है, लेकिन यदि उसके अंदर सुरा भरी हो, सुरा की हम आलोचना कर सकते हैं लेकिन सोने की नहीं। लेकिन क्योंकि उस कलश के अंदर भरी हुई है सुरा, इसलिए उस साथ में उस कलश की भी आलोचना की जाती है। इसलिए सज्जन व्यक्ति उस कलश की भी निंदा करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि हमें कभी भी बुरे की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि बुरी व्यक्ति की हमारे पास संगति भी होगी तब भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा, और यदि नहीं भी आए तो भी समाज हमें भी वैसा ही समझेगा जैसा कि उस व्यक्ति को समझता है। इसलिए हमेशा दोस्ती ऐसे लोगों से रखो जो अच्छे हो, जिनका समाज में सम्मान हो, जिनका वास्तव में कोई मूल्य हो। और यदि आपकी दोस्ती, आप कितने भी अच्छे बने रहो, लेकिन आपके दोस्त यदि अच्छे नहीं है या उनका समाज में कोई महत्व नहीं है, तो आपका भी नहीं होगा। जैसे उन्होंने उदाहरण, ऊंचे कुल, कितने भी ऊंचे कुल में व्यक्ति क्यों ना पैदा हो जाए, यदि करनी ऊंच न हो या उसके कार्य ऊंचे नहीं है, अच्छे कार्य नहीं करता है वह, तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा। सोने से भरे हुए कलश की भी साधु निंदा करेंगे क्योंकि उसके अंदर सुरा भरी हुई है। डियर स्टूडेंट, हमेशा अपने आप को इस तरह का बनाओ कि आप वास्तव में अच्छे हो, लेकिन अच्छे दिखने भी चाहिए। देखने वाला आपको बुरा समझ रहा है तो फिर आपकी अच्छाई से कोई फायदा नहीं है। आपको अपने आप अच्छा इस तरह से साबित करो, इस तरह से बनाओ कि लोग समाज में भी आपको अच्छा लगें। आगे है ना, कबीरदास जी ने वर्णन किया हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है, मोह को कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास हूं। अर्थात ईश्वर के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। कबीरदास जी ईश्वर की आराधना करते हैं, और ईश्वर कौन? परमात्मा, और वो अपने आप को आत्मा मानते हैं। इसलिए परमात्मा क्या कहता? बंदे माने हे मनुष्य, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। मैं तो सदैव तुम्हारे पास रहता हूँ। किस रूप में? आत्मा के रूप में। यदि हमारे अंदर की आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। इसलिए जब तक वो आत्मा है, अर्थात ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, तब तक हम जीवित हैं। तो इसलिए ईश्वर कह रहा है, हे बंदे, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तुम्हारे ही पास में हूं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश। ना तो मैं देखे हिंदुओं के मंदिर में रहता हूँ, और ना ही मैं मुसलमानों की मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं कावा में रहता हूँ, मुसलमानों का तीर्थ स्थल कावा, वहां भी मैं नहीं रहता हूँ, ना कैलाश, ना मैं कैलाश पर रहता हूँ, हिंदुओं का तीर्थ स्थल। अर्थात ना तो मंदिर, मस्जिद और कावा, कैलाश में कहीं पर भी नहीं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? ना तो कोनो क्रियाकर्म में नहीं योग बैरा, ना मैं किसी तरह के क्रियाकर्म में निवास करता हूँ। इसमें व्रत, उपवास, रात्र जागरण,
पद यात्रा, ये हम बहुत सारे क्रियाकर्म करते हैं। ईश्वर कहता है कि मैं इनमें भी नहीं रहता हूं, ना तो कोनो क्रियाकर्म में किसी तरह के क्रिया रस जगह करना, इन सब में भी मैं विश्वास नहीं करता हूं, या मैं नहीं रहता हूं। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग, और ना ही मैं आप योगी बन जाओ तो क्या मुझे प्राप्त कर लोगे? नहीं। ना तो मैं योग में विश्वास रखता हूँ और ना वैरागी बनने में विश्वास रखता हूँ। खोजी होए तो तुरंत ढूंढे पल भर की तलाश में। यदि खोज करने वाला व्यक्ति हो, अर्थात ईश्वर को सच्चे मन से याद करने वाला व्यक्ति हो, तो वो पल भर में ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात आपने कहानी सुनी, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। सिर्फ जब कोई एक हाथी जो नदी में ना स्नान करने के लिए गया और वो बार बार अपने सूंड में पानी भर के और अपने ऊपर डाल रहा था, तभी एक ग्राह का मतलब मगर आ गया और आकर के उसने हाथी का पांव पकड़ लिया। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, अर्थात अब उसने जब पांव पकड़ लिया तो अब हाथी चल ही नहीं पा रहा, कैसे वो छुड़ाए उससे उसका अपना पांव। तो उस समय कहा जाता है कि उस तालाब में से उसने एक फूल, कमल का फूल लेकर के और अपनी सूंड उठा करके ईश्वर की आराधना की, और जब उसने ईश्वर की आराधना की तो कहा जाता है कि उसी समय ईश्वर प्रकट होकर के उस ग्रह को मार करके गज की रक्षा करते। अर्थात जब हम कच्छप रूप धारण करके, अर्थात जब हम देखें ईश्वर को सच्चे मन से याद करेंगे। कबीर और रहीम के दोहे, माला फेर जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अर्थात ईश्वर को यदि आराधना करनी है तो सच्चे मन से। हमें बहुत समय नहीं चाहिए, बहुत समय ईश्वर को नहीं चाहिए कि आप सारे टाइम उनका राम राम करते हुए जपते रहो, माला फेरते रहो, उन्हीं के सारे क्रियाकर्म में लगे रहो, बल्कि वो तो सच्चे मन से कहते हैं। ईश्वर के या भगवान के मंदिर में जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रसाद और उसकी दिखावे की जरूरत नहीं है, या रास्ते में कोई फूल मिल गए तो 2 फूल तोड़कर भी हमने अर्पित कर दिए, तो वो भगवान की सबसे सच्ची भक्ति होगी। खोजी होए तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन, हे मानव, ईश्वर तो सबकी सांसों में समाया हुआ है, सब सांसों की सांस में, अर्थात जो हम सांसें ले रहे हैं उसमें ही ईश्वर समाया हुआ है। क्योंकि यदि हमारी सांस रुक जाए तो क्या हो? कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ईश्वर हमारी सांसों में समाया हुआ है, इसलिए हमें ईश्वर को याद कहाँ करना है? कहीं नहीं, हमारे मन में ही ईश्वर विद्यमान है। और अपने मन से आप कभी भी कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जो उस समय तो आप कर लेते हैं, लेकिन आपका मन बार बार आपको कचोटता है कि ये कार्य हमने सही नहीं किया है। तो जब मन ही आपका उस कार्य को करने के लिए नहीं कह रहा, फिर आपने उस काम को क्यों किया? इस तरह से हमारे मन को, अपने मन को, हमारा मन हमेशा सच बोलता है और इसलिए हमें अपने मन की सुननी चाहिए। और जब वही उस कार्य को बुरा समझता है, फिर आप सांसारिक रूप से सबको दिखाने के लिए उस कार्य को क्यों करते हैं? सबसे सच्चा मित्र है आपका मन, और मन यदि जिस कार्य के लिए मना कर दे, आपको वह कार्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।